प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 6 आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठ मीन्स पाठ 6 और पाठ 6 है आपका समुद्र तटः। समुद्र तट मीन्स समुद्र का किनारा, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं समुद्र है, समुद्र के किनारे बच्चे और सभी लोग खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एषः समुद्र तटः, एषः मीन्स यह, समुद्र तटः यानी कि समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन यानी कुछ लोग, ये नया वर्ड है आपके लिए, तो चलिए यहाँ लिख देती हूँ। केचन मीन्स कुछ लोग। तरंगैः, तरंगे मीन्स लहरों से या तरंगों से। ठीक है, लहरों से। क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन मीन्स फिर वही कुछ लोग। च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नौकाओं से, नौकाभिः मीन्स नौकाओं से, नाव से जल विहारम जल की सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु केचन, केचन मीन्स कुछ लोग, तो उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कंदुकेन यानी गेंद से। इसका लिख देते हैं, ये भी नया वर्ड है आपके लिए। गेंद से, किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। ये देखिए, बालिकाः मीन्स लड़कियां, ठीक है, और बालकाः मीन्स लड़के। ठीक है, लड़कियां और लड़के क्या कर रहे हैं, बालुकाभि यानी कि रेत से, है ना, समुद्र के किनारे जो रेत होती है उससे खेलने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी गए होंगे तो आपने भी देखा होगा, खेला होगा। तो बालक और बालिका यानी बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, ये क्या कर रहे हैं, बालुका भी बालुओं से, बालू से। इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ, बालू, बालू से। और बालुका गृहम यानी कि बालू का जो घर होता है वो बना रहे हैं, बालू का घर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर, घरौंदा रचयन्ति बना रहे हैं। ठीक है, मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य, मध्य माने बीच में, बीच बीच में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो क्या कर रही हैं, बालुका गृहम, बालू से जो घर बना हुआ है, जो बच्चे बना रहे हैं उसको प्रवाहयन्ति यानी प्रवाह कर देती हैं, बहा कर ले जाती हैं, बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, अब इस तरह से क्या हो रहा है, यह खेल, ऐसा मीन्स यह खेल चलता ही रहता है ना। समुद्र के किनारे ये सारी चीज़ें हम जनरली देखते ही हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट जो है, समुद्र का किनारा जो है, न केवल पर्यटन स्थान के लिए है, न केवल घूमने फिरने के लिए है, घूमने फिरने का स्थान है, बल्कि और क्या है, अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, और क्या है, यहाँ पर, अत्र मीन्स यहाँ, बल्कि यहाँ पर मत्स्य जीवनी यानी कि मछुआरों के लिए, मत्स्य जीवनी मीन्स मछुआरों
मछुआरे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मछुआरे, ठीक है। मछुआरों का क्या होता है, रोजगार है, स्वजीविका यानी कि रोजगार, अपनी जीविका को चलाना। स्व माने अपनी, जीविका माने रोजगार, अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका को, अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं। यहाँ पर मछुआरे भी क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। अपी मीन्स भी, अत्र मीन्स यहाँ, ठीक है। ना केवल समुद्र तट पर्यटन स्थल के लिए है कि मतलब घूमने फिरने के लिए, बल्कि यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अब है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में, अस्माकं मीन्स हमारे देशे, देश, हमारे देश में बहवः यानी बहुत सारे, बहवः मीन्स बहुत सारे, समुद्र तटाः समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। कुछ क्या है इनमें से कुछ क्या है इनमें से, मुंबई है ना, मुंबई का समुद्र वो तो सभी जानते हैं। गोवा भी बहुत लोग घूमा होगा। कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी है ना, पुरी की जो किनारा है, तट मीन्स किनारा, पुरी का किनारा, ये जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। अतीव मीन्स बहुत प्रसिद्ध हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं। और भी बहुत सारे तट हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस तट हैं। और यहाँ पर आप में से बहुत से लोग घूमने भी गए होंगे, देखने भी गए होंगे, है ना। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का जो तट है वो क्या है, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। समधिकम यानी बहुत अधिक अच्छा लगना, तो उन्हें ये गोवा का जो तट है वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। गोवा आपने भी सुना होगा, छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादातर लोग गोवा ही घूमने जाते हैं, है ना। मुंबई में तो बहुत भीड़ है, गोवा में जाते हैं घूमने, अच्छा भी लगता है, वहाँ का साफ सुथरा जगह है। फिर है विशाखापत्तनम तट। अब विशाखापत्तनम जो तट है वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, यानी विदेशों से जो माल आता जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और जो कोच्चि का तट है, कोच्चि का तट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल यानी नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, यानी कि वहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं। तो ज्ञायते मीन्स जाना जाता है, मतलब यहाँ प्रसिद्ध नहीं लिखा, बात वही है, प्रसिद्ध मीन्स प्रसिद्ध है, फेमस है। ज्ञायते मीन्स भी वही, जानते हैं, यानी कि फेमस है वो जगह। तो वहाँ कोच्चि तट जो है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे। अब मुंबई नगर में तो जुहू तट को सभी जानते हैं, है ना। तो मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। और जो मुंबई नगर का जो जुहू तट है, मुंबई नगर के जो जुहू तट पर हैं, वहाँ सर्वे जनाः सभी लोग कैसे विहार करते हैं, कैसे घूमते हैं, स्वैरम यानी कि स्वच्छंद, बिना रोक टोक के। स्वैरम मीन्स बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के, ठीक है, बिना रोक टोक के। वहाँ कोई किसी को नहीं बोलता कि अरे ये कैसे हैं, वो कैसे, कोई किसी को नहीं देखता, सब बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।
चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का क्या है, हमारे देश के सागर के तटों में सबसे दीर्घतम मीन्स सबसे अधिक लंबा है। दीर्घतम मीन्स सबसे लंबा। ठीक है, तो चेन्नई नगर का मेरीना तट जो है देश का क्या है, सागर के तटों में सबसे अधिक लंबा तट है। तो इस तरह से हमने देख लिया सबके बारे में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट सबके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, भारतस्य त्रिशिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। अब भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। भारत का मैप तो आप जानते ही हैं। अब जहाँ से समुद्र शुरू होता है इस तरह का कुछ बनता है ना, ऐसे बनता है और ऊपर जाता है भारत के ऊपर का नक्शा। यहाँ से समझ लीजिए ये मुंबई से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, भारतस्य त्रिशिषु, त्रिशिषु मीन्स तीनों तरफ से। ठीक है, त्रिशिषु मीन्स तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं से। त्रिशिषु दिशासु यानी तीनों दिशाओं से। कौन सी हो गई, एक तो इधर हो गई, एक नीचे और एक इधर। तो तीनों दिशाओं से क्या है, भारत का जो समुद्र तट है तीनों दिशाओं से है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से, किस कारण से, जो ये तीनों तरफ से ये समुद्र तट से घिरा हुआ है, इसी कारण से भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही सागरों का, ठीक है, इन तीनों सागरों का, अरब सागर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलन कहाँ होता है, यहाँ कन्याकुमारी में होता है। ठीक है, इन तीनों सागरों का, एतेषां त्राणायाम यानी इधर इन तीनों सागरों का संगम मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा होने पर, पूर्णिमा का दिन जब होता है, पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त यानी चंद्र का उगना और सूर्य का डूबना, इसको हम युगपदेव यानी एक ही साथ, युगपदेव मीन्स एक साथ द्रष्टुम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं शब्दार्थ, जो कि हमने कुछ तो इसमें से देख ही लिए हैं और कुछ और जो आपको लग रहा हो। समुद्र तट, समुद्र का किनारा, पर्यटन आय घूमने के लिए, तरंगे लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा यानी पानी में खेलना, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर या घरौंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा देते हैं। जैसे बच्चे वो घरौंदा बना रहे थे, मिट्टी के घर बना रहे थे, तो उसको क्या करते हैं, सागर की लहरें बहा देती हैं या वो धो देती हैं, क्योंकि बिल्कुल मिट जाते हैं वो फिर।
प्रचलति एव चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः मछुआरे स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयन्ति चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक। और स्वैरम बेरोक टोक यथेक्षा मतलब खुद से स्वतंत्र रूप से। विहरन्ति मीन्स घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमः सबसे लंबा। प्रायद्वीपः तीन तरफ जल से घिरा भूभाग। संगमः मिलन। युगपदेव एक ही साथ। द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। इस वीडियो में बेटा जी इतना ही। एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।